अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, आज का जो है वो मंजरनामा बदल रहा है। आज 9वीं मुहर्रम है और जो है वो मंगल का दिन है। तो आज के अंदर जो है वो काफ़ी पेशरफ्त रही है। एक तो हम बात करेंगे कि क्या कानूनी तौर पर ये मुमकिन है कि PTI को बैन कर दिया जाए, उनको जो है बतौर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की हिस्ट्री से मिटा दिया जाए। और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात करने की कोई गुंजाइश मौजूद है। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले चलते हैं जनाब के जो बात आई है कि जनाब 4 एडहॉक जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाने की जो है वो इजलास हुआ है आज एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा जो मंजूरी दे दी है कि जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास जो है एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर। अब ये 4 नाम कौन कौन से हैं, पहले तो इनका जिक्र सुन लेते हैं। एक तो जनाब ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम साहब, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारक मसूद को नामज़द किया है। अब ये ज़राए का कहना है कि एडहॉक जजेस की तैनात का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम उम्र के रिटायर्ड जजेस को एडहॉक तैनात किया जा सकता है। अब ये बिल्कुल एक प्रोविज़न मौजूद है कि जिसके तहत एडहॉक जजेस को तैनात किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अब जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के लिए पेश किया जाएगा, तो ये बात तो फिर यहाँ हो जाती है कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला आया है उसके अंदर ये 4 जजेस जो हैं उनको शायद ना बिठाया जा सके, क्योंकि असल जो हुकूमत वक्त है और जो ये सारा मामला ट्रिगर कर रहे हैं उसके अंदर आपको पता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर जो है वो कुछ ऑनरेबल जजेस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तादाद जो है वो उनकी उसके अंदर एक रिटायर्ड जज भी होते हैं, फिर वज़ीर कानून जो हैं वो भी होते हैं, उसके अलावा जो है वो अटॉर्नी जनरल वो भी होते हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनकी तादाद को मिलाकर जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो चाहती है कि किसी तरह से उनको जो है वो ये 4 जजेस चाहिए, ताकि वो जो रिज़र्व सीट्स का मामला है उसके अंदर वो रिव्यू पिटिशन फाइल करें। और 13 जजेस ऑलरेडी हैं, उसके अंदर 4 जजेस मज़ीद जो बैठेंगे तो ये 17 जजेस हो जाते हैं। उसके ऊपर जो है वो इनको जो है वो कोशिश की जाए कि किसी तरह जो है वो इनको रिव्यू पिटिशन के अंदर इनको जो है वो अपने हक़ में फ़ैसला लिया जाए, क्योंकि अगर रिव्यू पिटिशन नहीं फ़ाइल की गई तो 2/3 मेजॉरिटी गालबन गवर्नमेंट की नहीं रहेगी, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक कमज़ोर हुकूमत रहेगी जो अपने मामलात को निपटा नहीं सकेगी। तो इसलिए ये सारी उस पादाश के अंदर जो है ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनको जो है वो रिव्यू पिटिशन फाइल करके अपने जजेस तैनात किए जाएं। लेकिन इसके अंदर मज़ेदारी की बात यह है कि जब मैं ये वीलॉग कर रहा था तो उसके अंदर एक जो है वो जज साहब जो हैं मशीर आलम साहब, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं एडहॉक जज नहीं लगूँगा। अब ये पाकिस्तान के अंदर आप एक खुशाइन बात है कि लोग गैर कानूनी या गैर आइनी ना भी हो लेकिन गैर अखलाकी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उनको पता है कि उन्होंने अपना एक टेन्योर गुजार लिया, अपना एक वक्त गुजार लिया, उसके बाद अब क्या गुंजाइश है कि वो मज़ीद आके जो है वो कुछ टेन्योर गुजारे और हुकूमत के आलाकार बनते हुए उनके हक़ में वो फ़ैसले दें जो हुकूमत वक्त चाहती है। तो मशीर आलम साहब को भी सलूट है कि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि वो एडहॉक नहीं बनेंगे। लेकिन बहरहाल कोई भी जज जो है वो जो तकरीबन जिसके अंदर आता है कि एक मुद्दत तक वो जो है गालबन जो है वो 3 साल या उससे कम अरसे में रिटायर्ड जजेस एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। ऐसे जजेस जो 3 साल तक जो है वो नहीं है रहे, 3 साल तक रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको एडहॉक जज लगाया जा सकता है। मसला ये है कि हुकूमत या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस सीनियरिटी के उस मुकाम पर आ चुके हैं, हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, बलूचिस्तान, उधर से क्यों नहीं उठा रहे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसकी वजह ये है कि वो लोग शायद इनकी मंशा के मुताबिक काम ना करें। जो रिटायर्ड जज है, एडहॉक जज जो है, उसको पता है कि उसकी कोई इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो थोड़ी पर्क एंड प्रिविलेज लेगा
اور ان کا اعلیٰ کار بن کے اپنا معاملہ کرے گا، لیکن وقت بدل چکا ہے، اب مشکل ہو چکا ہے کہ جس کے اندر ایڈ ہوک ججز جو ہیں وہ شاید ان کے اعلیٰ کار اس طرح سے بن سکیں۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہماری، وہ یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے اس نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیر تاب لانا ہے، ان کو بطور پولیٹیکل پارٹی بین کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ قانون کے اندر میں بتاتا چلوں کہ ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے کسی کو ایسے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ کہیں جناب کہ آپ بین ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، ریویو پٹیشن میں جائے گا، تو اس کے اندر کافی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حکومت وقت اتنی آسانی سے یہ معاملہ نہ کر پائے۔ ابھی دیکھنا ہے، کچھ چیزیں آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے فلاں بات کی، فلاں کی، وہ بھی کمزور جو ہے وہ جس طرح کے پہلے ان کے کیسز ہوئے ہیں اسی طرح سے کچھ کمزور کیسز بنا کے شاید وہ کچھ دیر کے لیے ان کو اندر دھر لیں، لیکن شاید ان کو بطور لیڈر پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل دیواروں پہ نوشتہ دیوار ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی مانے جا چکے ہیں۔ جو ایک ڈیسیژن آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے 8-5 سے ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا، جس کے اندر یونانیمسلی یہ کہا گیا کہ جناب یہ بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ جو انٹرپریٹیشن تھی اس کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی وہ غلط تھی۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارے بھی لوگ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔